Hello everyone, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्जरी के बारे में। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कैन स्ट्रेटन अ टो व्हिच इज ऑलरेडी क्रूकेड। आपको अगर पैर का जो अंगूठा है वो टेढ़ा हो गया है और उसको सीधा करना है तो हमें उसको सर्जिकली ही सीधा कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि क्या पेनलेस टो को हमें सीधा करना चाहिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, और जब मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूं वो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पैर के अंगूठे में सिम्टम्स है। अगर आपको सिम्टम्स जो है पैर के किसी और एरिया में नहीं है, जैसे सेकेंड टो या थर्ड टो पे ट्रांसफर मेटाटार्सैल्जिया, अगर वो भी नहीं है तो सर्जरी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू योर डिफॉर्म टो, तो फिर हमारे को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी अगर हमारा नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। तो हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी को अगर हम बोलें तो फिर ये, जैसे मैं कहूंगा कि ये इसके 2-3 पार्ट्स होते हैं। आई वुड नॉट से कि हम 2-3 चीजों में डिवाइड करते हैं, बट इसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं जिसमें हम सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी में हम 3 चीजें नॉर्मली करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोमिनेंट बनियन है उसको हम निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं बनियनेक्टमी। सेकेंड थिंग, हम सॉफ्ट टिश्यूज जो कि टाइट है, जो कि फर्स्ट और सेकेंड टो के बीच में है, इसका रिलीज करते हैं। इसको हम कहते हैं लेटरल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। और हाँ, जब हम रिलीज कर रहे हैं तो इवेंचुअली हम जो मीडियल साइड का सॉफ्ट टिश्यू है इधर का, उसको हम प्लाइकेट भी कर रहे हैं, उसको हम टाइटन अप भी कर रहे हैं। The third and the most common or the most important thing is osteotomy. Osteotomy क्या होता है कि हम हड्डी को काट के उसको थोड़ा अलाइन करते हैं और उसके बाद उसको फिक्स कर देते हैं with the screws. तो ये हमारा जो टेक्निक है, this is the most important thing, जिसमें हम तीनों चीजें कर रहे हैं। Removal of the bunion, balancing of the soft tissue by releasing on the outer side and plication on the inner side, and osteotomy in which we cut the bone और उसको अलाइन करके उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारी सर्जरी है। अब हम बात करें कि ऑस्टियोटमी के, तो ऑस्टियोटमी बहुत तरीके की होती है, बहुत सारी होती हैं। हम एक एक के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हैलक्स वैल्गस के लगभग 100 ऑस्टियोटमीज डिस्क्राइब्ड है, बट उन सबका मेन मकसद या मेन पर्पस सेम ही है, टो को अलाइनमेंट करना। उसके अलावा कई पेशेंट्स में जो है हम डबल ऑस्टियोटमी करते हैं, यानी कि पैर का अंगूठे की जो मेटाटार्सल बोन है इसमें भी, और सिवियर केसेस में जो अंगूठे की उंगली है यानी कि फेलिंक्स है उसमें भी ऑस्टियोटमी कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन केसेस, जैसे जो सिवियर केसेस है उसमें कभी कभी हमें फ्यूजन सर्जरी करनी पड़ती है। तो फ्यूजन सर्जरी में क्या होता है कि हम इस जोड़ को जाम कर देते हैं जो कि फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है। तो सिवियर डिफॉर्मिटीज में प्रेजेंस ऑफ आर्थराइटिस है अगर, या किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, जिसकी वजह से जोड़ खराब हो रहे हैं, जिसमें रिकरेंस का रिस्क बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम इस जॉइंट को जाम भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई कंडीशंस में हम यहाँ का जॉइंट जो है, जो कि नीचे वाला जॉइंट है जिसको हम टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट कहते हैं, इसको भी अलाइन करके जाम किया जाता है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं लैपिडस प्रोसीजर। सो लैपिडस प्रोसीजर इज आल्सो डन समटाइम्स इन हैलक्स वैल्गस पेशेंट्स। तो ये जो है, ये बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम हैलक्स वैल्गस को करेक्ट कर सकते हैं, और ये सब टाइम टेस्टेड तरीके हैं। जो नया आया है आजकल, जो अभी इंडिया में इनफैक्ट है नहीं और हम ला रहे हैं, होपफुली हम अगले कुछ महीनों में उसको इंडिया में भी ले आएंगे, वो है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, या जिसको MIS कहते हैं। तो MIS सर्जरी स्पेशली जो है वो बनियन या टो डिफॉर्मिटीज के लिए ही बनी हुई है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे कट्स देके उससे हम हड्डी को काट के उसको अलाइन करके फिक्स करते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें रिकवरी फास्ट होती है, बोन हीलिंग फॉर दैट मैटर बेटर है, बिकॉज आप बहुत बड़ा कट नहीं दे रहे हो, और रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स कम है।
तो ये एक और नया एवेन्यू है विच इज बीइंग एक्सप्लोर्ड राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सून वी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग इट इन इंडिया एज वेल। तो ये हो गया बनियन के बारे में। अब बात आती है कि जब हम बनियन कहते हैं तो ये आइसोलेशन में नहीं होता, ये टो डिफॉर्मिटीज के साथ होता है, अगली टो की भी। तो अगर आपका सेकंड या थर्ड टो में भी डिफॉर्मिटी है तो हम उसे भी एड्रेस करते हैं। तो अगर हैमर टो है तो कभी कभी हड्डी को काट के और सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करके हम उसको अलाइन करते हैं, और कभी कभी अगर जॉइंट पूरा ही खराब है तो फिर उसमें जो सेकंड टो है या इवन थर्ड टो है उसमें ये वाला जोड़ जो खराब हो गया है उसको हम जाम कर देते हैं और सीधा करके उसके थ्रू तार डाल देते हैं। तो ये हो गया हेलिक्स वैल्गस की सर्जरी के बारे में। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगर हेलिक्स वैल्गस का आपने ऑपरेशन कराया है तो उसकी पोस्ट ऑफ रिकवरी क्या है और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। थैंक यू वेरी मच।